इधर ना जी। चलिए बताइए बोलो राधे राधे राधे। राधे। देखिए अभी हम यहाँ जा रहे हैं गोकुल। गोकुल क्या है ना, ये सभी ब्रज है और ब्रज हमारा ये सभी 84 कोस के अंदर है और 84 कोस के अंदर में 3 प्रांत पड़ते हैं, यूपी, राजस्थान, हरियाणा। यही तीनों प्रांतों में भगवान चारों धाम बसाए और 4 गांव बड़ा बड़ा पड़ता है। सबसे पहले पड़ता है गोकुल, उसके बाद पड़ता है गिरी गोवर्धन जो भगवान कन्या मुनि का पर्वत होता है। तीसरा पड़ता है बरसाना जो राधा रानी का जन्म स्थान बोला जाता है और चौथा पड़ता है वृंदावन। मथुरा धाम में नहीं आता है। कहते हैं कब की छोड़ी मथुरा नगरी और कब की छोड़ी काशी है और पहाड़ खंड का राजा वही गोकुल का वासी। गोकुल भगवान का गौलोक भूमि है, मथुरा पुरी है और वृंदावन सभी वन का नाम है। वृंदा माने तुलसा और वन माने जंगल। रात्रि में तो भगवान वृंदावन में ही रहते हैं, रात रचाते निधवन के अंदर। उसमें चींटी छिटावर बंदर इंसान कोई नहीं रहता, सब बाहर निकल जाते हैं। भूल से कोई उसके अंदर रह भी जाता है या तो प्राण त्याग देता है या फिर गूंगा बहरा हो जाता है, बतलाने लायक नहीं रहता है। तो रात्रि में तो भगवान वृंदावन में ही रहते हैं, रात रचाते हैं और दिन में भगवान गोकुल में रहते हैं, गाय चराते हैं। राज भगवान द्वारका के अंदर में करते हैं। सुबह के निकलते हैं और चींटी से लेके हाथी तक को खाना देते हैं, उन्हीं को ही द्वारका नाथ है। बोलो राधे राधे राधे। तो गोकुल क्या है, ये भगवान की गौलोक भूमि है। कहते हैं नहीं है तेरे माता पिता का घर, तो गोकुल तो भगवान के 4 धाम के माता पिता का घर है। कृष्ण बलदाऊ जी का जन्म हो, क्योंकि वासुदेव जी जो थे, वासुदेव जी की 2 पत्नी थी। बड़े पत्नी का नाम था रोहिणी और छोटी का नाम था देवकी। रोहिणी के कोई संतान नहीं हुई थी, इसीलिए वासुदेव जी दूसरी शादी कंस की चचेरी बहन देवकी के साथ में किए थे। राजा कंस देवकी के 6 बालक धोबी की शिला से पछाड़ के मार दिया। 7वां गर्भ में बलदेव जी आए और बलदेव जी देवकी का गर्भ छीड़ कर के देवताओं की शक्ति द्वारा गोकुल के अंदर में रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया। 8वां गर्भ में भगवान कृष्ण आए, माता पिता को पहले ही दर्शन दिया कि मैं जन्म लूं तो मेरे को गोकुल पहुंचा देना। ऐसा ही हुआ था। भादों का महीना था, बुधवार का दिन था, अष्टमी की अंधेरी रात्रि थी। रात्रि 12 बजे भगवान जन्म लिए थे रोहिणी क्षेत्र के अंदर। ऐसा राइट चलना है हमारे को, राइट घुमा के राइट ले लेना। हाँ, वो सर्कल से राइट ही चलना है और जन्म लेते ही भगवान को वासुदेव जी टोकरी में धर के और जमुना नदी पार करके गोकुल ले गए थे। और गोकुल में ही नंद बाबा की पुत्री हुई थी योग माया। पलटा करके लाए तो राजा कंस को मालूम हुआ कि लड़की हुआ है, तो राजा कंस भयभीत हो गया, सीधा चल कहने लगा होना तो लड़का था लेकिन लड़की कैसे हो गई, कहीं मेरे भय के कारण तो लड़की नहीं हो गई। तो राजा कंस देवकी के पास में पहुंचा है, उस कन्या को देवकी के हाथ से छुड़ा करके धोबी की शिला से बचाने का कोशिश किया है। हाथ से छूट के आकाश में बिजली बन के जवाब दिया है, रे पापे दुष्ट, तू मेरे को क्या मारे, तेरे मारने वाला गोकुल में अवतार ले लिया है। जब कंस को ऐसा भय महसूस हुआ है तो कंस ने भगवान को मारने के लिए तरह तरह के राक्षस, अकासुर को भेजा है, बकासुर को भेजा है, दैनकासुर को भेजा है, पूतना को भेजा है, चांडुल मांडुल को भेजा है। ऐसा सभी राक्षस योनि से भगवान उनका उद्धार किए, उनकी मुक्ति किए, क्योंकि उनकी मुक्ति नहीं थी। इसी प्रकार भगवान गोकुल के अंदर में 11 वर्ष 52 दिन बाल लीला किए और उसके उपरांत भगवान मथुरा में फिर मामा कंस को मारे।
कंस को मारने के बाद में भगवान माता पिता को जेल से आज़ाद कराए और उग्रसेन को दोबारा मथुरा का राजा बनाए। उसके उपरांत वृंदावन में भगवान रास रचाए, गोवर्धन पर्वत करनी उंगली पर उठाए, बरसाने में भगवान राधा रानी के साथ में लटा मार होली खेले और होली खेलने के उपरांत भगवान माता पिता से आज्ञा लेकर के गोकुल से 4 धाम 68 पुरी सतीरथ यात्रा करने के लिए गए। कहते हैं एक पेड़ गोकुल लगा और डार सीधा चलना है, सीधा ही चलना है। एक पेड़ गोकुल लगा, हाँ इधर से ले लो, रास्ता बंद कर रखा है तो इधर से। एक पेड़ गोकुल लगा और डार गई जगन्नाथ और फूल तो फूला द्वारका और फल लगा बद्रीनाथ। नहीं है तेरे माता पिता का घर तो गोकुल भगवान के 4 धाम के माता पिता का घर है। आज भी वो पेड़ मौजूद है, भगवान के समय का द्वापर युग का है। मोड़ना सीधा चलना है। कार्तिक का महीना दीपावली के टाइम में उस पर 5 कलर का फूल आता है, क्योंकि जब भगवान 4 धाम 68 पुरी सतीरथ यात्रा करके लौटे तो फिर दोबारा से कंस के सुसर जरासंध से युद्ध हुआ। 17 बार जरासंध को भगवान युद्ध में हराए। 18वीं बार में भगवान हार मान के राज करने के लिए द्वारका जाने लगे तो भगवान का नाम हुआ रणछोड़। माता पिता कहने लगे कि लाला 4 धाम 68 पुरी सतीरथ यात्रा तू तो कर आया, हमारे को कौन कराएगा। उसके उपरांत भगवान ने यहाँ से राइट चलना, राइट अपने माता पिता को व्रत 84 कोस की यात्रा कराई और व्रत 84 कोस में ही भगवान 4 धाम बसाए। ऐसा कलयुग काल में कोई भी प्राणी अपने माता पिता ने शरीर कल्याण को 4 धाम 68 पुरी सतीरथ व्रत 84 कोस की यात्रा नहीं करा पाते किसी भी कारण, तो गोकुल में आज भी नंद बाबा का नंद महल है और महल में लगे 84 खम्भे 84 पिलर। गिनती करो तो 83 बैठे 85 बैठे, लेकिन गिनने में 84 नहीं बैठे, क्योंकि कोई पंडा पुजारी राजा महाराजा नहीं बनाया है। देवताओं का कारीगर विश्वकर्मा देवता कृष्ण का हुक्म से एक ही रात्रि में बना के तैयार किया है, जिसके अंदर में 80 खम्भा तो विश्वकर्मा देवता लगाए हैं और 4 खम्भे ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से लाकर लगाए हैं। कहते हैं 184 यौन भोगते हैं और मानुष दे ही पाए। अब चेते तो चेत प्राणी नहीं, फिर 84 आए। कितने बार मरण होता है और कितने बार जन्म होता है, जब उसके बाद में जाकर के यही मनुष्य का जन्म मिलता है। और मनुष्य जन्म पाने को उपरांत ही भगवान गोकुल से 4 धाम 68 पुरी सतीरथ यात्रा की है। लेफ्ट ही चलना है। बोलो राधे राधे। तो गोकुल क्या है, भगवान की पीड़ा इसलिए और मुक्ति का धाम है। और वृंदावन क्या है ना, वो सभी भक्ति का नाम। वृंदावन जैसा कुछ भी नहीं है। ब्रज के अंदर में भगवान के समय की 4 वस्तु प्राचीन है। पहली तो ब्रज की भूमि है, दूसरी है तो वो जमुना नदी है, तीसरा गोकुल में नंद बाबा का घर है और चौथा गोवर्धन पर्वत है। बाकी ब्रज में 5,500 मंदिर हैं, पंडा पुजारी राजा महाराजाओं के बनाए हुए। इसीलिए गोकुल मुक्ति का धाम है और वृंदावन सभी भक्ति का धाम है, क्योंकि गोकुल भगवान की गौरव भूमि है। आज भी हमारे यहाँ ब्रज में कहते हैं मथुरा की लड़की और गोकुल की गाय, और जिसका भाग्य फूटे तो फिर वो दूसरे गाँव। आज भी हमारे यहाँ मथुरा में एक चतुर्वेदी समाज रहता है, 14 पंडा लोगों का सिटी में। उनका लड़की का शादी तो मथुरा में ही हो जाता है
और गोकुल का गाय आज भी बिक्री नहीं होता है, बूढ़ा लंगड़ा हो जाता है, मुसलमान कसाई को बेचा नहीं जाता। जिस पे नहीं है खिलाने के लिए वो नंद बाबा का गौशाला में नहीं। आज भी नंद महल के अंदर में नंद बाबा का अनाथ गौशाला बना, क्योंकि नंद बाबा जो थे वो गोकुल के राजा थे और नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय रहता था। बृषभान जी जो थे राधा रानी के पिता, उनके पास में 11 लाख गाय थी। जिसके पास गौधन ज्यादा होता था पहले वो ही सबसे बड़ा राजा होता था, क्योंकि गोकुल में ही भगवान नंद बाबा की 9 लाख गाय चराए हैं। और गाय चराने के उपरांत भगवान मिट्टी खाए और भूमि को दुब्बे से चाटे। तो कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ जी जसोदा मैया से जाकर के चुगली करने लगे कि मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई। जसोदा मैया कहने लगी है कि सुन बलदाऊ, मेरे यहाँ 9 लाख गाय का 11.25 मन माखन रोज होता है, भला मेरा लाला मिट्टी क्यों खाएगा? कि नहीं मैया, उसने सभी ग्वाल बाल गोपियों के सामने मिट्टी खाई। तनक उसका मुख खोल कर देखी, कहते हैं कटक कटक कटकाई जसोदा मैया, सुन माई और तेरे लाला ने मिट्टी खाई। तो जसोदा मैया जो है गाय 1.5 कदम का लकड़ी तोड़ के और बलदाऊ जी का हाथ पकड़ के जब भगवान कृष्ण की तरफ आगे बढ़ने लगी तो भगवान भी मन में विचार करने लगे, कहीं ऐसा नहीं हो बलदाऊ के शिकायत में आकर के मैया मेरे को मारने लगता है, क्योंकि मैया नहीं जानती है मैं कौन हूँ। जसोदा मैया आई है, कहने लगी है कि लाला तूने मिट्टी खाई है। भगवान कहने लगे कि मैया हमने मिट्टी नहीं खाई है, बलदाऊ जी चुगली करते हैं। कि बलदाऊ जी चुगली क्यों करते हैं? क्योंकि उनके साथ में ग्वाल बाल गोपियाँ नहीं खेलती है मैया। तो बलदाऊ जी कहने लगे कि भैया सभी ग्वाल बाल गोपियों के सामने मिट्टी खाई। तनक इसका मुख खोल के देखिए। जसोदा मैया जब भगवान श्री कृष्ण का मुख खोल के देखने लगी है तो तीनों लोग और 14 भवन का दर्शन दिखाई दिया है। कृष्ण के मुख के अंदर में नंद बाबा की 9 लाख गाय दिखाई दी। तो सभी 33 कोटि देवता जसोदा मैया को भगवान के मुख में दिखाई। जसोदा मैया डर गई है और बेहोश हो गई। नंद बाबा कहने लगे कि हमारा लाल कोई लाल नहीं, वाकई में ही कोई देवता है। तो उस टाइम क्या है ना, नंद बाबा गौदान करने लगे। जब नंद बाबा गौदान करने लगे तो भगवान को हंसी आई है, और जब भगवान को हंसी आई है तो जसोदा मैया को होश आया। जसोदा मैया कहने लगी है कि कहा लाला तेरा रूप देख के मेरे को डर लग गया, तेरे को हंसी आ रही है। कि नहीं मैया हंसी नहीं आ रही, मेरा हंसने का कारण है। कि ऐसा क्या कारण है हमें भी तो पता पड़े। कि ऐसा 2 ही कारण है। बोलो राधे राधे राधे। पहला कारण तो ये है कि हिंदू धर्म के अंदर में कोई भी गौ माता की सेवा करता है या फिर घर में सबसे पहले तय पर रोटी सेक करके अग्नि माता का भोग लगा करके गौ माता को देता है, उसी के घर में ठाकुर जी का वास रहता है। क्योंकि 2 ही माता होती हैं, पहली जन्म देने वाले और दूसरी मरने के बाद में बैतरणी को पार करने वाली होती है। बोलो राधे राधे। और दूसरा सवाल क्या है कि प्राणी प्राणों में 2 ही जगह अटकता है, और अब तो कलयुग है 3 जगह अटक जाता है। कौन कौन सी जगह अटकता है ये तो पता हो गया, बताइए। बोलो राधे राधे। पहला तो देखो जब बालक माँ के गर्भ में जन्म लेता है 9 महीना उल्टा अटका रहता है। डायरेक्ट उसकी भगवान से बातें होती है, माता पिता डॉक्टर से किसी से भी बातें नहीं होती। भगवान से विनती करता हाथ जोड़ के, हे प्रभु आप मेरे को इस नरक कुंड से कब बाहर निकालोगे?
यहाँ से लेफ्ट चलना है हमारे को। हाँ, ये गाड़ी आई है ना निकल बाइक के। आ रही है। हाँ। आप मेरे को इस नरक कुंड से कब बाहर निकालोगे और कब मैं तुम्हारे धाम में जाऊंगा गौओं की सेवा करूं? जब फिर वो जन्म लेकर के यहाँ मृत्यु लोक में आता है, जब फिर वो यहाँ मृत्यु लोक में आता है जन्म लेकर के, वो तो रोता है। उसको देख कर के घर के बड़े खुश होते हैं। वो क्यों रोता है? तो उसको सारी गर्भ की बातें याद आती है। जो मैंने भगवान से वादे किए वो कैसे पूर्ण हो। और जब तक भगवान उस बालक के साथ में रहते हैं, जब तक बालक अपनी माँ का दूध पीता है, जब तक भगवान उसके साथ रहते हैं, और जब वो दूध पीना छोड़ता है, अन्न खाना चालू करता है, तो फिर वो सारी पिछड़े गर्भ की बातों को भूल जाता है। फिर वो यूं बड़ा होता जाता है तो उसका ध्यान केवल मैं में ही चला जाता है, और मैं के चक्कर में वो जाकर के दोबारा से गृहस्थ जीवन में फिर टल जाता है। और गृहस्थ जीवन भोगने के बाद में प्राणी जब चौथी अवस्था में पहुंचता है, हाथ पैर काम भी नहीं करते, दिखना भी बंद हो जाता है, माँ बाप की याद आती है और प्रभु का भजन करता है। और जब प्राण छूटता है, शरीर तो उसका यहीं मृत्यु लोक में रह जाता है। कहते हैं आत्मा अमर होती है, निकल जाती है और बैतरणी में जाके अटक जाती है। और बैतरणी में अटकने को उपरांत सारी गर्भ की बातें याद आती है। क्योंकि बैतरणी में बड़े बड़े सांप कांतर बिच्छू मिलते हैं, घाटों की सड़कें मिलती हैं, बड़े बड़े राक्षस मिलते हैं, खूनी नदियाँ मिलती हैं। और बैतरणी पार करने के लिए गौदान होता है। गौ माता बैतरणी को पार करती है, इसीलिए गोकुल को गौलोक भूमि बोला जाता है। कहते हैं चलेंगे गोकुल धाम, करेंगे अपने माता पिता का नाम। लेफ्ट चल रहा है। 60 वर्ष का बुढ़ा और 5 वर्ष का बालक एक ही समान माना जाता है गोकुल के अंदर। बोलो राधे राधे राधे। बोलो जमने महारानी की जय, माता पिता की जय, गौ माता की जय, गोकुल वाला नाथ की जय। ताली बजाओ राधे 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 और राधे। प्रेम से एक बार हंसी करो आहा। क्योंकि ये हंसी खुशी का ही धाम है। यहाँ हंसे तो घर बसे और यहाँ रोए तो सब कुछ खोए। यही यमुना नदी को पार करके भगवान को वासुदेव जी टोकरी में रख के गोकुल ले गए थे। और गोकुल में ही नंद बाबा की पुत्री हुई थी, योग माया पलटा करके मथुरा ले गई थी। तो जमुना जी क्या है, ये सूर्य नारायण की पुत्री है और यमराज और शनि इसका भाई है। कलयुग में कालिंद्री इसका नाम है। और 16,000 पटरानियों में सबसे बड़ी पटरानी भगवान श्री कृष्ण का श्री जमने महारानी है। क्योंकि जमुना जी ने 60,000 वर्ष तपस्या की। कब भगवान नारायण जन्म लेंगे और कब मैं भगवान को माला चढ़ाऊंगी, कब मेरे को भगवान का चरण छीने के लिए मिलेगा। तो आज भी अपने हाथों से भगवान का चरणों में माला चढ़ाते हैं, अपने हाथों से ही भगवान को गोकुल में झूला झुलाते हैं। संसार की डोरी तो उनके हाथ में है, उनकी डोरी 2 क्षण के लिए आपके हाथ में आएगी। जो भी मन की मनोकामना हो भगवान से ही मांगनी है, क्योंकि भगवान ही पूर्ण करता है। इंसान कभी किसी की भावना को कभी पूर्ण नहीं करता। इसीलिए गोकुल को मुक्ति का धाम बोला जाता है और वृंदावन को सभी भक्ति का धाम बोला जाता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। यहाँ से राइट यू टर्न लेना है नहीं भैया, कहाँ से? आगे से हाँ। ये मोटरसाइकिल जा रही है। ऐसे काट लेना। तो देखो जैसे आप लोग आए ना दर्शन करने, कहाँ से आए, कहाँ से आए भैया जी? हम लखनऊ से। रहने वाले तो उत्तराखंड। अभी लखनऊ से आ रहे हैं, वैसे उत्तराखंड के। जैसे आप उत्तराखंड से लखनऊ से भी आए हो, जैसे आप लोग आए हो,
ऐसे ही 33 कोटि देवता भगवान का दर्शन करने के लिए यही गोकुल गौलोक भूमि के अंदर ही इकट्ठे थे। हमारे यहाँ कहते हैं हिंदू धर्म के अंदर में 4 महीने देव सो जाते हैं, शादी नहीं होती, कोई नया कार्य नहीं होता है। देव सो जाएंगे तो सृष्टि रचेगी कैसे? 4 महीना देवता गोकुल गौलोक भूमि के अंदर में रहते हैं, सावन भादो क्वार और कार्तिक, क्योंकि जसोदा मैया ने नंबर बाई नंबर सभी देवता को दर्शन कराया था। लेफ्ट चल रहा है भैया, लेकिन एक देवता को दर्शन नहीं कराया था। जो 3 दिन 3 रात्रि बैठ के तपस्या किए थे, वो कौन से देव थे पता? जो 3 दिन 3 रात्रि बैठ के तपस्या किए थे, वो कौन से देव? बोलो राधे। वो थे शंकर भोलेनाथ। शंकर भोलेनाथ को दर्शन नहीं कराया था। शंकर भगवान 3 दिन 3 रात्रि बैठ के विश्राम किए थे यहाँ गोकुल में, जो गोकुल में। ओ अब ऐसा कलयुग का समय है, पार्वती जी आई थी। 3 दिन 3 रात्रि नहीं बैठ सको। 10-20 मिनट बैठने से शंकर जैसी तपस्या का फल मिलता है। कहते हैं घर काम बाहर काम, हरि के द्वारे 2 मिनट लो विश्राम। बोलो राधे। तो सबसे पहला धाम कौन सा धाम है भगवान का? गोकुल गौलोक धाम। और गोकुल से ही भगवान ने 3 धाम का स्थापना किया था। त्रेता युग में राम जी जन्म लेके आए थे, केवल एक ही धाम बसाए थे, रामेश्वरम। और द्वापर युग में भगवान दोबारा जन्म लेके आए तो सबसे पहले दोनों भाई कहाँ है? गोकुल। राम तो बड़े छोटे और लक्ष्मण बड़े बड़े बन गए। तो इन दोनों भाइयों का जब भात खाने का इच्छा हुआ, राइस खाने का, तो भगवान बहन सुमित्रा और बलदाऊ जी को लेकर के 14,000 झाड़ी पूजा किए। उड़ीसा प्रांत के अंदर में तो भगवान का नाम हुआ था जगन्नाथ। कहते हैं जगन्नाथ का भात वो जगत पसार है। जगन्नाथपुरी में जाओ, जब गई हो तो माँ भगवान को कढ़ी चावल और खिचड़ी का ही भोग लगता है, अटका नाम से। क्योंकि हमारे यहाँ ब्रज में 11 के दिन, 81 के दिन ना तो कोई खिचड़ी चावल खाता है और ना ही कोई भगवान को भोग लगाता है। जगन्नाथपुरी में भगवान 81 को दरबंजे में ही उल्टा लटका दिए। तो माँ 81 के दिन भी भगवान को कढ़ी चावल और खिचड़ी का ही भोग लगता है, अटका नाम से। बोलो राधे। ऐसे ही भगवान कौरव पांडव युद्ध कराए थे कुरुक्षेत्र के अंदर। 1.25 करोड़ सैनिक मरवाई दिए भगवान अर्जुन के हाथ से। और स्वयं स्वार्थी बन गए भगवान अर्जुन का रथ हाँकने वाले, तो बड़े बड़े वीर योद्धा मरवाई दिए भगवान अर्जुन के हाथ से। पाप का प्रायश्चित करने के लिए भगवान अर्जुन को साथ लेकर के 1.25 लाख पहाड़ी पूजा की। और मुद्रिका नाम के आश्रम में भगवान ने तपस्या की अर्जुन के साथ। नर से नारायण हुए तो भगवान का नाम हुआ बद्रीनाथ। कहते हैं गया बद्री और काया सुधी। बद्रीनाथ में आज भी भगवान को कच्ची चने की दाल, 5 तरह की मेवा, तुलसी और स्वर्ण का भोग लगता है, अटका नाम से। मां सोने का कटका भी दान करते हैं तो बद्रीनाथ यात्रा का साक्षी। और यहाँ व्रत 84 कोस के अंदर में भगवान लीला की है। और 84 कोस में ही भगवान चारों धाम बसाए। और यहाँ गोकुल में भगवान गोपियों की मटकी फोड़े, लूट लूट के गोपियों का माखन खाए और गोपियों के घर में भगवान माखन की चोरी की। तो यहाँ गोकुल में माखन और मिश्री का भोग लगता है, अटका नाम से। और यहाँ से राज करने के लिए भगवान द्वारका चले गए हैं। और द्वारका में जाके भगवान ने रुक्मणी के साथ में शादी कर लिया है। तो ब्रज का राजा बलदाऊ जी को बनाया। कहते हैं ब्रज के राजा बलदाऊ जी
समुद्र के राजा द्वारकानाथ, पहाड़ी के राजा बद्रीनाथ और पुरी के राजा जगन्नाथ। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और कबीर अस्कान का तो नाम सुने हो गया, हाँ। मुसलमान था, कच्चा हाँ। तीन की किताब में पढ़ाया था राधे। काबुल का रहने वाला था, भगवान के दर्शन करने के लिए मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना घूमता रहा, कहीं भगवान उसको नहीं मिले। लास्ट में यहीं आया था गोकुल। मुसलमानी भेजता, मुसलमानों का आतंक था उस समय, मंदिर में घुसने नहीं दिया था। 3 दिन 3 रात्रि भूखा प्यासा बैठा। स्वयं भगवान ने, नारायण ने उसको बाहर रूप में दर्शन दिया। तो अपने हाथों से ही उसने भगवान को जूतियाँ पहनाई। तो भगवान का दर्शन करके वो धन्य हो गया। भगवान भी उसके कंठ पे बैठ गए थे, तो वो भगवान के भजन ही गाने लगे। तो आज भी रसकान का समाधि यही गोकुल के अंदर में है। बोर्ड पे लिखा है रसकान समाधि। यही रसकान समाधि से नंद बाबा का रजवाड़ा चालू हो जाता है, जिसको रमण लेती धाम बोला जाता है। आज भी रमण लेती धाम के अंदर में हजारों संत रहते हैं, हाथी रहता है, हिरण रहते हैं, मोर रहते हैं, खरगोश रहते हैं। कहते हैं नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की, जवानों को तो हाथी घोड़ा, बूढ़ों को पाल, तो जय कन्हैया लाल। तो आप लोग जन्माष्टमी व्रत करते हो, रात्रि 12 बजे प्रहार करते हो, टीवी पे प्रोग्राम आता है नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल, यहीं से सीरियल आता है। ये पार्किंग में पीला कोठरी है, उसमें हाथी रहता है, एलिफेंट। इधर जो रमण लेती आश्रम है, इधर सभी हिरन है, इसके जाल के अंदर में हिरन है, मोर है, खरगोश है, सभी भगवान के खिलौने हैं। इसीलिए गोकुल क्या है, भगवान की गौलोक भूमि है, मथुरा, पुरी और वृंदावन सभी का नाम है। तो इसमें 60 वर्ष का बुढ़ा, 5 वर्ष का बालक एक ही समान माना जाता है। बोलो राधे राधे। अच्छा, राधे राधे को बोलते हैं ब्रज में कृष्ण, तो मैंने आपसे एक भी बार नहीं बुलवाया, क्योंकि राधा रानी जो है ना, भगवान श्री कृष्ण से 11 महीना और 52 दिन बड़ी है राधा रानी। और 11 महीना 52 दिन तक राधा रानी ने नेत्र नहीं खोला था। जब भगवान जन्म लेके जब गोकुल के अंदर में आए थे और नंद बाबा के यहाँ उत्सव हुआ, तो नंद बाबा ने बुलावा भेजा था राधा रानी के। तो राधा रानी के पिता बृहस्पति जी राधा रानी की माँ कीर्ति को लेके यही नंद बाबा के यहाँ आए थे। मैं बोला था 850 माता पिता नंद बाबा के यहाँ उत्सव में लग गए। राधा रानी ने घुटनों चल कर के ही भगवान का दर्शन करने के लिए ही देखा। तो ठीक है, पड़े रहने तो इसीलिए आज भी मंदिर में घुटनों से चलते हैं। कहते हैं पापा पहिया और चले 60 वर्ष का बुढ़ा, 5 भी आ वर्ष का सकता बालक, है। एक अगर ही 700 नहीं तोड़ रहा है तो 700 भंडारा चलता है, भंडारा चलता है। हाँ, 700 तक नहीं आता है तो 750 में वो करना है। हाँ, तो रखे रख, कोई दिक्कत नहीं, नीचे ही पकड़ा। हाँ ठीक। आनंद आया भैया कथा में? 700 से पहले वो एवरेज मत